टू यू अगेन इन दी कॉमर्स फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लाए हैं अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ दी इकोनॉमी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या और होती क्या है, क्यों होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं कि भाई हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो आज की वीडियो में आज हम आपसे बात करेंगे मीनिंग एंड कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और हमारी जो वांट्स हैं वो बहुत अनलिमिटेड है। मतलब क्या होता है कि जैसे ही मान के चलिए कि मेरी कोई वांट पूरी हुई, जैसी वो वांट पूरी होती है, फुलफिल होती है, तो उसके तुरंत बाद या कुछ समय बाद मेरी एक नई वांट और डिजायर जनरेट हो जाती है। दैट इज द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब ये मेन कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, तो इससे क्या होता है, जैसे मेरी एक कोई डिमांड फुलफिल हुई, वांट फुलफिल हुई, उसके कुछ समय बाद जब नई डिमांड मेरी क्रिएट हुई या नई डिजायर क्रिएट हुई, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या होता है, फिर वो चीजें हमारी क्या हो जाती हैं कि भाई रिसोर्स तो लिमिटेड रह जाते हैं और मेरी वांट्स क्या हो जाती हैं, वो अनलिमिटेड हो जाती है। तो ये हमारा मीनिंग है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस। जो भी हमने बात करी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस एमंग ऑल्टरनेटिव। एमंग ऑल्टरनेटिव मतलब जो भी ऑल्टरनेटिव मेरे पास मौजूद हैं, उन ऑल्टरनेटिव में से मुझे चॉइस करना कि भाई कौन से रिसोर्स को मैं यूज करूंगा इन रिलेशन दी रिसोर्स आर स्केयर इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। कि भाई अनलिमिटेड वांट्स के आगे मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, जिस कारण से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारी अराइज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि भी हमारे पे अनलिमिटेड वांट्स और रिसोर्स हमारे पास कम है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि मेरे पास 10,000 रुपीज है। अब इन 10,000 रुपीज में मैं दो काम कर सकता हूँ। आइदर मुझे इस 10,000 रुपीज में एक मोबाइल फोन चाहिए जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई अभी मेरा मोबाइल फोन है या मोबाइल मेरा खराब हो गया तो मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, या मैं क्योंकि एक क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मुझे एक अपनी क्रिकेट के लिए किट चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इनकम लिमिटेड है, यानी मेरे जो रिसोर्स है ये लिमिटेड हो गया। इस लिमिटेड के कारण से मेरे पे क्या रह गई, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। कि भाई आइदर मैं अभी मोबाइल फोन ले लूं या अपनी क्रिकेट की जो किट मेरी खराब है और जो मेरा पैशन है मैं उसको फॉलो करूं और अभी क्रिकेट की किट ले लूं। तो ये एक हमारा क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। सेम यही प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास भी अराइज होती है। लाइक गवर्नमेंट के पास फंड है बट फंड अभी लिमिटेड है क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। अब गवर्नमेंट को अपनी सीमाओं की, अपने बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है कि भाई हम एरोप्लेन्स और फाइटर प्लेन्स बनाए या अपनी कंट्री के लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का निर्माण करें या बनाएं, जिससे क्या हो कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो अच्छी तरीके से एजुकेट हो पाए और हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज लोगों को मिल पाए। तो यहाँ पर भी क्या है, गवर्नमेंट के सामने भी उसके सामने एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, ये सब सारी चीजें हमारी लिमिटेड है और लिमिटेड होने के कारण से आइदर मुझे कितना रेशियो अपनी सिक्योरिटी में खर्च करना है, कितना रेशियो मुझे एजुकेशन पे, कितना रेशियो मुझे स्कूल पे, कितना रेशियो मुझे हॉस्पिटल पे अपने फंड का खर्च करना है। तो ये भी मेरी क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स आर स्केयर, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स क्या है, कम है। ठीक,
तो ये हमारा एग्जाम्पल था, ये थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे कॉजेज और कारण क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए कॉजेज अभी हमने वैसे तो डिस्कस की मीनिंग में, बट दोबारा हम देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पहला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स कैसे, अगर आप और हम अपनी जनरल प्रैक्टिस नोट करें। जनरल प्रैक्टिस मतलब कि जब हम एक बहुत छोटे बच्चे थे तब हमें लगता था कि भाई हमारे पास साइकिल होनी चाहिए। जब हमें हमारे पेरेंट्स ने साइकिल दिलवा दी, साइकिल दिलवाने के बाद हम थोड़े से बड़े हुए, हमने देखा है हमारे फ्रेंड्स पे तो एक्टिवा है या बाइक है, तो हमारे पास भी क्या होनी चाहिए, एक्टिवा या बाइक होनी चाहिए। तो दैट इज द रीजन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जहां पर क्या हुआ कि आपकी एक डिमांड फुलफिल हुई, जैसे ही आपकी एक डिमांड फुलफिल हुई वैसे ही आपकी एक नेक्स्ट डिमांड क्रिएट हो गई। जब आपके पास बाइक आ गई, आपके पास स्कूटी आ गई, स्कूटी आने के बाद, बाइक आने के बाद 1-2 साल आपने उसका कंजम्पशन किया, फिर आपको लगा नहीं यार अब तो मैं थोड़ा और बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास कार होनी चाहिए। फिर आपके पास कार आ गई, जब नॉर्मल कार आपके पास आई तो फिर हमारी और डिमांड बढ़ जाती है कि हम पे एक लग्जरी और एक अच्छी कार होनी चाहिए। तो बेसिकली यही हमारी क्या होती है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। क्योंकि हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जिसके कारण से रिसोर्स की स्कैरिसिटी होने के कारण से क्या होता है, जब ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं तो रिसोर्स की स्कैरिसिटी क्रिएट होती है, और रिसोर्स की स्कैरिसिटी और कमी होने से हम पे क्या होता है कि हम अनलिमिटेड वांट्स जो होती हैं उनको हम फुलफिल नहीं कर पाते। यदि हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की, स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्स, तो स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्स का मेन मतलब होता है यहाँ पर लैंड से, लेबर, मशीन एंड कैपिटल। देखो अगर हम स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्स की बात करते हैं तो रिसोर्स में मतलब लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, ये चारों चीजें आती हैं। लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल मतलब देखिए सबसे पहले लैंड। यदि हम अपने इंडिया के एरिया की बात करेंगे तो इंडिया का एरिया जो है वो लिमिटेड है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उस बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड पे आपने देखा होगा बहुत सारे हाईवेज निकल गए, या वहां पर क्या हो रहा है, सोसाइटीज डेवलप हो रही है जो कि रेसिडेंशियल सोसाइटीज है। जहां पर क्या हो रहा है, हमारी लैंड तो उतनी है, उस लैंड का यूज जो हम पहले क्रॉपिंग में कर रहे थे, जो हम एग्रीकल्चर में कर रहे थे, आज हम उसको रेसिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हैं। तो यूज कर रहे हैं तो बेसिकली लैंड उतनी रहेगी, लेकिन हम उसका जो मल्टीपर्पज यूज कर रहे हैं, अब एक बार जब हमने वहां पे रेसिडेंशियल एरिया बना दिया तो अब हम वहां पे क्रॉपिंग या फार्मिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या हुआ, ये किस रीजन से हुआ, क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है। अब स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज में लैंड, लैंड के बाद आ गई आपकी लेबर। लेबर भी क्यों है, क्योंकि लेबर इसीलिए कि लेबर जो मैन पावर है या जो ह्यूमन रिसोर्स है वो लिमिटेड है। आपको जो लेबर है, जरूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो उसकी क्वालिफाइड लेबर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, या एक लिमिट में ही आपको लेबर अवेलेबल हो पाती है। तो लैंड, लेबर, और लेबर के भी काम करने की कैपेसिटी होती है, वो 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तीसरा होता है मशीन्स। मशीन्स का मतलब होता है यहाँ पर टेक्नोलॉजी से, कि भाई जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए या जितना आपको प्रोडक्शन देना है उतना प्रोडक्शन के लिए आपकी मशीन या आपका प्लांट प्रॉपर है या नहीं है। और इन तीनों चीजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इन तीनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है कैपिटल, कि जितनी आपके पास कैपिटल होगी उस कैपिटल के हिसाब से ही आप क्या करोगे, लेबर को मैनेज कर पाओगे, उस कैपिटल के हिसाब से ही आप प्रोडक्शन के लिए मशीन्स भी ले पाओगे। प्लस यहाँ पर क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी अराइज होती है, जहां पर हम दो तरीके की टेक्निक यूज करते हैं, लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक और टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक। टेक्नोलॉजी का मतलब यहां पर है आपको मशीनरी। मतलब अगर हमें बात करनी है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन हम अब दो तरीके से, दो मेथड से कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्शन के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं लेबर इंटेंसिव, जहां पर हमारी मशीन कम लगी होंगी और जो मैन पावर होगी वो ज्यादा होगी,
जहाँ पे लेबर ज्यादा होगी और जहाँ पे हमारा हाथ का काम होगा। लाइक जैसे आपका क्राफ्ट का काम होता है, लाइक जैसे आपका हैंडलूम का बिजनेस है, वहां पर आपके हाथ के काम यानी वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम किया जाता है। या जहां पर आपके पास कैपिटल कम है और आप बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा प्लांट अभी नहीं ओपन कर सकते, तो वहां पर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ही काम करवाना पसंद करते हैं। दूसरा होता है मशीनरी इंटेंसिव या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक, जो कि ये कहती है कि जहां पर आप मशीनरी लगाते हो, तो जब वहां पे आप मशीन लगा देते हो तो मशीन लगाने के बाद वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जैसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक में यदि हम 8 लेबर की बात करेंगे तो हो सकता है हमारा 2 मशीन में ही काम हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं मशीन या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक की, तो यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे ले ली 5 मशीन, है ना, 5 प्रोडक्शन की मशीन ले ली, तो हो सकता है यहाँ पे हमें केवल 2 लेबर या 3 लेबर की ही रिक्वायरमेंट हो। तो बेसिकली ये भी हमारी एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम करना चाहेंगे या मशीनरी या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक से। तो ये हमारी होती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। तीसरी जो हमारी प्रॉब्लम होती है दैट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्स की यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस का बेस्ट एग्जांपल है आपका मिल्क। हम लेते हैं लाइक मिल्क है आपका। अब मिल्क से आपका क्या होता है, मिल्क को हम नॉर्मल कंजम्पशन में भी यूज करते हैं कि भाई नॉर्मल कंजम्पशन में हमें मिल्क हम यूज कर रहे हैं, और मिल्क को हम यूज करते हैं किसके लिए, मिल्क को ही हम यूज करते हैं कर्ड के लिए, मिल्क को ही हम हो सकता है आगे यूज करें इसमें से बटर के लिए, और इस मिल्क से ही हम क्या कर रहे हैं, इस मिल्क से ही हम कर्ड हो गया, इस मिल्क से ही हमारा बटर हो गया, इस मिल्क से ही हम घी को भी निकाल रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या है, केवल एक जो प्रोडक्ट है वो है मिल्क। उसके बाद लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कुछ लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में केवल मिल्क चाहिए, कुछ लोगों को कुछ मिल्क और कुछ कर्ड चाहिए, कुछ लोगों को कुछ मिल्क कुछ कर्ड और कुछ बटर चाहिए, जो भी क्वांटिटी हमारी, और कुछ लोगों को घी चाहिए, नॉर्मल कंजम्पशन में हमें घी भी चाहिए। तो हमें प्रोडक्ट हमारा एक है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो जब यूजेस बहुत सारे हैं तो उस यूजेस को हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको यूज उस हिसाब से करना पड़ेगा या उस हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा कि जिससे हम इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस को भी पूरा कर सकें और मेरा जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो वो हमारी सोसाइटी को हम दे पाए। तो ये हमारे कॉजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आगे हम आपके लिए लाएंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी की वीडियो। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं।